हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल AV के गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं ग्रुप डी 2 नवंबर 2018 को पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। प्रतिदिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CO+H2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी केसुरुकियो की एक विशेषता नहीं है इन चारों में से? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे असीमित होते हैं। क्या होते हैं? वे असीमित होते हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके एग्जाम ग्रुप डी में पूछा गया है रेलवे द्वारा। इसके बाद रीजनिंग के प्रश्न आए हुए हैं, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ है, साइंस से ही है। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र में क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ है, रीजनिंग से आया हुआ है 10 नंबर का, आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद फिर से रीजनिंग के प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर साइंस से पूछा गया है। बार बार साइंस के बहुत सारे प्रश्न आते हैं ग्रुप डी में। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न भी पूछे गए हैं, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आया था 14 नंबर, किसने 2017 में तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार विजेता थे? इन चारों में से 2017 में तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VJ सुरेखा। ठीक है, किसने जीता था? VJ सुरेखा ने जीता था। ठीक है, इसके बाद फिर से मैथ्स के प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए। ये आपके साइंस से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, साइंस में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत नहीं है? ठीक है, इसको आप जरूर देखिएगा। एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है वह H आयन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए देख लीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए सही होंगे। यही प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसका सही हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 17 नंबर के, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितनी डिग्री उत्तर में है? बताइए, भारत भूमध्य रेखा से कितनी डिग्री में उत्तर में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री उत्तर में है। ठीक है, इसके बाद मैथ्स के फिर से प्रश्न पूछे गए हैं, आप जरूर देखिएगा। यही सब प्रश्न आपको रिपीट देखने को मिलेंगे।
फिर से मैं से प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साइंस से फिर से पूछा गया है, प्रोटॉन का धनात्मक आवेश कितना होता है? बताइए प्रोटॉन का धनात्मक आवेश कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद फिर से साइंस के प्रश्न आए हुए थे। निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? इन चारों में से इन चारों में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही प्रश्न आपको फिर से देखने को मिलेंगे। ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसके बाद मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं। नल टंकी से आया हुआ प्रश्न है। कथन निष्कर्ष के प्रश्न फिर से पूछे गए हैं। इसके बाद फिर से मैथ के प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मिलान करने वाला। निम्नलिखित का मिलान करें इन चारों का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए का क्या आएगा? त्वचा का, तो बी आएगा। ऑप्शन नंबर 2 का आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप जरूर मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही साइंस के बहुत सारे प्रश्न ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। फिर से आया हुआ मैथ के प्रश्न, साइन कॉस थीटा का सरलीकरण के प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सामाजिक मुद्दे पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में निम्न में से किस फिल्म को चुना गया था? बताइए 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सामाजिक मुद्दे पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में निम्न में से किस फिल्म को चुना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी, पिंक को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बचपन बचाओ आंदोलन अभियान जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन अभियान का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर से रीजनिंग के प्रश्न आए। यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसका पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है? इन चारों में से आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। कौन सी है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट प्रश्न है फीफा विश्व कप 2014 का विजेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। कौन थी? जर्मनी थी। इसके बाद फिर से रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं। उस आकृति का चयन करें जो अन्य सभी से भिन्न है। इन चारों में से भिन्न कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतलब ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कितने स्वर्ण क्षेत्र हैं? बताइए भारत में कितने स्वर्ण क्षेत्र हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो याद रखिए कर्नाटक का है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? कर्नाटक का है। ठीक है, कर्नाटक का कोलर। इसके बाद कर्नाटक के बाद आएगा आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद आएगा झारखंड। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद पूछा गया था टाइम एंड वर्क के प्रश्न थे। ठीक है, देख लीजिए मैथ्स के प्रश्न है। इसके बाद फिर से मैथ्स के प्रश्न पूछे गए हैं रेशियो से। इसके बाद फिर मैथ्स के प्रश्न पूछे गए थे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्योग।
नेक्स्ट प्रश्न आया था 9 ओम प्रतिरोध वाली तार का दुगुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये कैसे होगा तो आप देख लीजिएगा। नया प्रतिरोध बराबर होता है पुराना प्रतिरोध, नया प्रतिरोध यानी बराबर पुराना प्रतिरोध बट्टे लंबाई। ठीक है, पुराना हो गया, ये लंबाई हो गया, तो इसको ऐसे करके घाते 2। ठीक है, तो 9/4 हो जाएगा। डबल करने के लिए बोला तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2.25 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये ओम हो गया। इसके बाद फिर से मैथ से प्रश्न पूछे गए हैं, जरूर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2018 के अनुसार उद्धव ठाकरे भारत में किस हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी के पदाधिकारी अध्यक्ष हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवसेना का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, द लास्ट सपर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं इनमें? तो याद रखिएगा, दिए गए त्रिभुज में 10 त्रिभुज है। ठीक है, ये 3 हो गए, हो गया, और ये 10 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 46 आया था, निम्न में से कौन सी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? बताइए, कौन सी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है इनमें से? 46 सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलो वाट घंटा होता है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा 3.6 10⁻6 जूल। ठीक है, जूल के बराबर होता है। ठीक है, 3.6 × 10⁻⁴ जूल के बराबर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आया था, कथन निष्कर्ष प्रश्न आया था, आप इसे जरूर पढ़ के बनाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रियली, तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि यही सब डीपली प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न, वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासा। ठीक है, यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में फिर से देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। प्रतिदिन ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।